दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो में एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आखिर 19वीं किस्त जो है वो हालांकि पिछले डेट को यानी 24 फरवरी 2025 को भागलपुर से रिलीज कर दिया गया है। 19वीं इंस्टॉलमेंट को लेकर काफ़ी ऐसे लाभार्थी हैं जो लगभग देखा जाए तो 2 कुछ करोड़ है जो कि लाभार्थी को अभी तक मिला नहीं है, और वैसे लोग भी हैं जो लगभग 7 से 8 करोड़ तक लोगों को खाते में अब तक पैसे को भेज दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जो कि लगभग 2 करोड़ से ऊपर लोगों को खाते में अभी तक 19वीं किस्त नहीं मिले हैं। इस वीडियो में दोस्तों जानकारी देने वाले बहुत सारे ऐसे लोगों की यहाँ पर समस्या निकल के आ रही है कि लेवल आने के बाद लोगों के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। जो भी अगर पीएम किसान के अंदर में जाने के बाद स्टेटस अगर चेक करते हैं, एलिजिबिलिटी चेक करते, तो सब कुछ तो ओके रहता है, पर वहाँ पर लेवल शो हो रहा है। ये सेम कंडीशन मेरे साथ खुद के प्रोफाइल में भी है। तो इस वीडियो में दोस्तों बात करने जा रहे हैं कि आखिर मामला क्या है, पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसके बारे में बेसिकली कोई बात भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने बहुत सारे खुद वीडियो रिसर्च करने के बाद ही दोस्तों ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है जो कि अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर अगर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं तो पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही यहाँ पर दोस्तों वीडियो बनाने जा रहे हैं। हम दो तरह के यहाँ पर दोस्तों स्टेटस को शो करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपके खाते में पैसे आए होंगे तो आप कैसे चेक करेंगे। दूसरी बात ये कि जिन लोगों का लेबल शो कर रहा है उनको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे लाभार्थी को अभी तक पैसा नहीं मिला है। आज 25/2/2025 है, जिसमें कि आप देख सकते हैं, यानी 25 फरवरी देख सकते हैं 2025 को दोस्तों ये वीडियो बनाई जा रही है। काफी लोगों के यहाँ पर तो समस्या ये भी आ रही है कि एप्रूव प्रोसेस बिल्कुल नो है और वेटिंग फॉर स्टेट लिखा आ रहा है। अब ऐसे में उनको पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, सारा कुछ जानकारी इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हमें यहाँ पर दोस्तों चेक करना होगा पीएम किसान के ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर आने के बाद कि आखिर 19वीं इंस्टॉलमेंट जो है भैया यहाँ पर मिलना है कि नहीं मिलना है। इस चीज को कैसे चेक करेंगे इसके बारे में दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर फाइनली प्राइम मिनिस्टर द्वारा दोस्तों रिलीज कर दिया गया है 19वीं इंस्टॉलमेंट 24 फरवरी 2025 को ही। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी एक चीज क्लियर कर दे, जिन लोगों का केवाईसी में प्रॉब्लम हो गया उनको दोस्तों यहाँ पर पैसा फिलहाल नहीं मिलेगी 19वीं इंस्टॉलमेंट की। और दूसरी बात, जिन लोगों की केवाईसी में प्रॉब्लम है, लैंड सीडिंग में प्रॉब्लम है, या फिर यहाँ पर दोस्तों केवाईसी में प्रॉब्लम निकल के आ रही है, उसे ठीक ठाक कराना होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड में फार्मर कॉर्नर का एक सेक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है, इसी के सेक्शन में आपको नो योर स्टेटस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करने के लिए कहा जाता है। अगर ये मालूम नहीं है तो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है क्या। आप यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल नंबर जो आपका पीएम किसान के अंदर में रजिस्टर्ड है उसके जरिए से आप ट्राई कर पाएंगे। दूसरा आप आधार नंबर के जरिए से भी आप ट्राई कर पाएंगे। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर अगर आप मोबाइल नंबर चूज करते हैं या आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल कर देना है और गेट मोबाइल डेटा के ऊपर क्लिक कर देना है। एक ओटीपी कोड आएगी आपके सामने, ओटीपी कोड आपको फिल करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। तो हमारे पास फिलहाल रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो उसके जरिए से हम लॉगिन करके फटाक से आपको दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों बैक हो जाते हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप कैसे चेक करेंगे, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद आप बताएंगे कि आपका पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। दोबारा से हम पीएम किसान को ऑफिशियल पोर्टल पे आ चुके हैं और नो योर स्टेटस के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करती दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक ऐसा आपको प्रोफाइल दिखाने वाला हूँ जिससे आपका भी यहाँ पर डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर देता हूँ और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी पीएम किसान के अंदर में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी कोड आएगा। दोस्तों यहाँ पर ओटीपी कोड आया है, ओटीपी कोड यहाँ पर फिल कर देंगे और गेट डेटा के ऊपर आपको सिंपली दोस्तों क्लिक कर देना है। चलिए हम यहाँ पर ओटीपी कोड को फिल कर देते हैं। कुछ इस तरह से ओटीपी कोड आपका 4 डिजिट का फिल कर देते हैं और गेट डेटा के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे इसके ऊपर दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल खुल के आ जाती है, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने आ जाएगा और ये किस डेट को रजिस्टर हुआ है आप ये भी देख सकते हैं। सितंबर में दोस्तों यहाँ पर हुआ है 2024 में। अब यहाँ पर दोस्तों काफी सारे लोगों को यहाँ पर डिटेल आपके सामने आ जाएगा, एलिजिबिलिटी स्टेटस। मेन चीजें आपको दोस्तों यहाँ पर देखनी है। आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं लैंड सीडिंग भी बिल्कुल ओके है, केवाईसी भी ओके है, आधार कार्ड जो है आधार कार्ड से बैंक अकाउंट भी सीडिंग किया गया है। इसका मतलब यहाँ पर आपको पैसा मिलना चाहिए। यहाँ तक बात पॉजिटिव हो जाती है। एलिजिबिलिटी स्टेटस कुछ इस तरह से आप चेक कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारे लाभार्थी ऐसे हैं जिनके बेनिफिशियरी के अंदर में चेक करने के बाद ये पता चलता है कि एपीओ प्रोसेस नो है।
बट यहाँ पर दोस्तों काफ़ी लोगों के यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल रहा है, अभी तो मेरे फिलहाल में देख पाएंगे वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय द स्टेट, यानी स्टेट द्वारा अप्रूवल नहीं मिला है। बट काफ़ी लोगों के यहाँ पर दोस्तों पेमेंट प्रोसेस लिखा हुआ रहा है और उनके खाते में पैसे लोगों को पहुँच भी चुके हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़ हो रहे हैं कि साइट के ऊपर दोस्तों मेंटेनेंस चल रहा था। और दूसरी चीज़ ये कि जिन लोगों के यहाँ पर रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी का सेक्शन दिखाई दे रहा है, काफ़ी सारे लोगों को दिखाई दे रहा है और उन लोगों को पैसा अभी तक मिला भी नहीं है। तो क्या मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? दूसरी बात ये कि एक्टिव प्रोसेस नो है और आपका पेमेंट प्रोसेस बिल्कुल डन हो गया है यहाँ पे, तो आपके पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। अगर आ गए हैं या फिर नहीं आए हैं तो आने वाले हैं कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे वो हम भी देख लेंगे। इस कंडीशन में आप देख पाएंगे यहाँ पर दो यहाँ पर दोस्तों दिखाई जा रही है, 2 इंस्टॉलमेंट है। पहला इंस्टॉलमेंट भी यहाँ पर एक्टिव प्रोसेस नो है, इकट्ठा आने वाला है। और दूसरा भी आप देख पाएंगे यहाँ पर एक्टिव प्रोसेस नो है। मेरे केस में यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे वेटिंग फॉर अप्रूवल जो है स्टेट द्वारा दोस्तों यहाँ पर अप्रूवल के लिए वेट करना होगा, जबकि 19वीं किस्त भी फाइनली भेज दिया गया है। तो दोस्तों ये पीएम किसान को ऑफिशियल पोर्टल पे दोस्तों सर्वर के कारण दोस्तों ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, पहले आप इस तरह से समझ ले। बहुत सारे एलिजिबिलिटी सेक्शन के नीचे में दोस्तों आपको दिखाई देता है इन रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी। ऐसी कंडीशन वाले में भी दोस्तों बहुत सारे लोगों लाभार्थी को पैसा अभी तक नहीं मिला है और ऐसे लोग भी हैं जो एक्टिव प्रोसेस नो है और वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा आ रहा है, वैसे लोगों को भी पैसे खाते में नहीं मिले हैं। तो कैसे चेक करेंगे कि मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे? पहले एक और यहाँ पर स्टेटस आपको दिखा देने की कोशिश करते हैं। तो दोबारा हम चलेंगे ऑफिशियल पोर्टल पे, यानी पीएम किसान का ऑफिशियल पोर्टल पे, और दोबारा से हम एक नया यहाँ पर प्रोफाइल हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं और उस प्रोफाइल के ऊपर भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपका कुछ इस तरह से दिखाई देता है तो आप क्या समझेंगे? तो यहाँ पर हम अपना रेफरेंस नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर हम इंटर कर देते हैं और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपको यहाँ पर किस तरह का चीज़ों को दिखाई देगा। तो फिलहाल हम ये कैप्चा को फिल कर देते हैं, उसके बाद दोस्तों हम आपसे मिलते हैं। इस वीडियो में दोस्तों बने रहें। ये OTP के ऊपर दोस्तों जैसे ही क्लिक करोगी तो आपका जो भी फार्मर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा OTP उस पर जाएगी, जो रजिस्टर्ड नंबर होगा। तो OTP आती है दोस्तों, हमें यहाँ पर OTP फिल करने की रिक्वायरमेंट है। OTP आते हैं यहाँ पर दोस्तों, हम OTP कोड फिल कर देंगे। फिलहाल हम वेट कर लेते हैं, OTP अभी तक आई नहीं है। उससे यहाँ पर OTP आने के बाद ये डेटा के ऊपर हम क्लिक कर देंगे और आपको दूसरा यहाँ पर दोस्तों दिखाने की कोशिश करेंगे बेनिफिशियरी के अंदर में जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है कि स्ट्रिंग वाज नॉट रिकॉग्नाइजेशन एज ए वैलिड डेट एंड टाइम। इसका मतलब ये है कि साइट के ऊपर कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, जिस कारण से दोस्तों आगे चल के आपको कुछ अलग तरीके से वैलिड डिटेल आपके सामने नहीं दिखाई देगा। ओके करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मेरे नाम से ये प्रोफाइल है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपके सामने दिखाई देगा एलिजिबिलिटी स्टेटस, उसके नीचे दोस्तों दिखाई देगा रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी इफ एनी, अगर आप एलिजिबल नहीं होते हैं तो। अब ऐसे में यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर एलिजिबिलिटी स्टेटस जो है बिल्कुल यहाँ पर लैंड सीडिंग यस है, KYC यस है, आधार सीडिंग यस है। ये 3 चीज़ें मैटर कर रहा था आपको पैसा मिलने के लिए। अगर ये 3 चीज़ें ओके है तो आपको पैसा मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों और एक प्रॉब्लम क्रिएट आ गई, जिसमें कि आप देख पाएंगे यहाँ पर साइट का ये प्रॉब्लम है रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी। तो अभी फिलहाल कोई भी डेट यहाँ पर अगर आपके में मेंशन नहीं है, जिसमें कि देख सकते हैं डेट ऑफ इनएलिजिबिलिटी, और कोई भी रीजन यहाँ पर दोस्तों मेंशन फिलहाल नहीं है, तो आपको नीचे में ये भी दिखाई देगा कि कोई भी लेवल आपके सामने शो नहीं कर रहा है और ना ही एक्टिव प्रोसेस में कोई डिटेल शो कर रहा है, ना पेमेंट मोड है, ना अकाउंट क्रेडिट, ना कुछ भी यहाँ पर दोस्तों जनरेट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि साइट का कहीं ना कहीं दोस्तों प्रॉब्लम है। लेकिन आपको ये भी जानकारी के लिए बता दें, 19वीं इंस्टॉलमेंट जो थी पीएम किसान द्वारा पैसा जो जिसको मिलना था उनको मिल चुका है, जिसका एक्टिव प्रोसेस यस हो चुका था उनको तो पैसा मिल ही चुका है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इस बार दोस्तों जो इस किस्त के साथ जो भी किस्त होगा, जिन लोगों का भी होगा, वैसे लोगों को दोस्तों पैसा आने में दिक्कत हो रही है और ये कहीं ना कहीं सर्वर का प्रॉब्लम है, जिस कारण से ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब ऐसे में लोगों के मन में ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या ऐसी लेवल शो कर रहा है और एलिजिबिलिटी में भी कुछ भी डिटेल यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो क्या हमें पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे, हम कोई भी ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप भी कुछ इस तरह से सर्च करेंगे। हम यहाँ पर दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि हम चलेंगे यहाँ पर PMF के ऑफिशियल पोर्टल पे। ये लिंक आपको बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगी, इस पर आकर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों आपके सामने दिखाई देगा पेमेंट स्टेटस, नीचे आप आएंगे तो आपके सामने दिखाई देगा DBT स्टेटस ट्रैकर, इसको पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों सभी को पता है कि आपको आधार DBT के माध्यम से ही आपके खाते में
सरकारी योजना का पैसा पहुंचता है। तो इसीलिए हम आधार डीबीटी ट्रैकर के जरिए से ट्रैक करेंगे और पता करेंगे कि हमारा पीएम किसान का पैसा आने वाला है कि नहीं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने एक सेक्शन दिखाई देगा कैटेगरी, यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर पीएम किसान चूज करेंगे। उसके बाद आपके सामने दोस्तों यहाँ पर ट्रैक करने का स्टेटस आ जाएगा। आप या तो आप यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे बेनिफिशियरी स्टेटस के साथ वैलिडेट कर सकते हैं या तो पेमेंट के लिए। तो हम फिलहाल पेमेंट के लिए देखने वाले हैं कि पेमेंट हमारे आने वाली है कि नहीं, अगर हमारा कुछ इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो आप यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन आईडी के अंदर में आप डालेंगे जो भी आपका फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी है, आप वो यहाँ पर डालेंगे। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको ये वाले कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद सर्च वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा जिसमें कि आप देख पाएंगे पेमेंट डिटेल खुल के आ चुके हैं और ये स्कीम कोड आपके सामने दिखाई देगा। और मेरे केस में आप दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पर 30 इंस्टॉलमेंट रिलीज कर दिया गया है। लेकिन आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं वैलिड स्टेटस के अंदर में ये अक्टूबर के टाइम में जो भी हमें इंस्टॉलमेंट मिली थी वो 13 इंस्टॉलमेंट थी और इस बार 14 इंस्टॉलमेंट हमें मिल रहा था, बट यहाँ पर 14 इंस्टॉलमेंट को नहीं रिलीज किया गया है। इसका मतलब फिलहाल ऐसे समझिए कि इसके साइट के ऊपर भी हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि हमें इस बार पैसा नहीं मिलना है क्योंकि हमारे इन एलिजिबिलिटी सेक्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण से दोस्तों यहाँ पर लेबल भी शो कर रहे हैं और उसमें कोई भी एपीओ प्रोसेस का कोई सेक्शन नहीं है, ना कोई पेमेंट का कोई सेक्शन दिखाई दे रहा है और ना ही ये पता चल रहा है कि कौन सी किस्त हमें मिलने हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों पीएम किसान का ऑफिशियल पोर्टल का सर्वर का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। दूसरी चीज़ की हम यहाँ पर पीएफएमएस के ऑफिशियल पोर्टल पे आने के बाद डीबीटी स्टेटस चेक करते हैं, ट्रैक करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हमें अपडेट भी दिखाई नहीं देता है कि फरवरी महीने में हमें किसी भी इंस्टॉलमेंट को मिल रहा है। यहाँ पर अक्टूबर 2024 ही दिखाई दे रहा है और नीचे में कोई भी सेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में कोई भी सेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर भी अपडेट ना हो। जिस तरह से पीएम किसान के ऑफिशियल पोर्टल पे सर्वर का इशू आ रहा है, हो सकता है यहाँ पर भी आपको सर्वर का इशू आ रहा है, जिस कारण से दोस्तों यहाँ पर ट्रैक नहीं कर पा रहे। हाँ 50-50 चांसेस ये है कि हो सकता है आपको यहाँ पर पैसा मिले और हो सकता है पैसा ना मिले। अगर आपको पैसा मिलना होता तो यहाँ पर दोस्तों आपकी डेट बिल्कुल मेंशन रहती, आपके यहाँ पर वैलिडेट स्टेटस के अंदर में आपका दिखाई देता 30 फरवरी या 14 फरवरी या भी आप फरवरी मंथ का यहाँ पर दोस्तों रिपोर्ट आपके सामने आ जाता, अप्रूव भी हो जाता उसी मंथ में। लेकिन यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर अक्टूबर 2024 का डिटेल ही आखिरी इंस्टॉलमेंट की डिटेल दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर ट्रैक कर पाएंगे। कुछ लोगों को ऐसा भी दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम निकल के आ रहा है जिसमें कि नो रिकॉर्ड का फॉर्म देखने को मिल रहा है। तो इस पर हम नया चेक करने वाले हैं, एक नए एप्लीकेशन आईडी इंटर करेंगे और उसके जरिए से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप किस तरह से समझेंगे। यहाँ पर दोबारा से हम पीएम किसान चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट सेक्शन ही छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर इंटर अपना करना है फार्मर रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद ये कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद सर्च वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेस चल रहा है और अभी हम वेट कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम दोस्तों निकल के आ रही है। अब ऐसे में यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं नो रिकॉर्ड का सेक्शन दिखाई दे रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में लोगों को ये पता भी नहीं चल पा रहा है कि आखिर पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अब ऐसे सिचुएशन में दोस्तों कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ ये साइट की प्रॉब्लम है। अगर मिलना होता तो मिल भी जाता और नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखें। फिलहाल मुझे जो दिखाई दिया मैं आप तक यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम जो भी थी वो हम आपको यहाँ पर फेस कराने की कोशिश की है। हो सकता है जो हमें फेस कर रहा हूँ वो भी आप भी फेस कर रहे होंगे। तो आपको शाम तक दोस्तों इस वीडियो में आपको बता दें, शाम तक आपको वेट कर लेना है, देख लेना है। अगर आज की डेट में अगर आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे तो आपको नेक्स्ट डे भी पैसे की कोई उम्मीद नहीं होगी। 19वीं इंस्टॉलमेंट के साथ कोई भी किस्त आपको जो आने वाली होगी, चाहे वो 18वीं किस्त हो या फिर 14वीं किस्त हो या फिर पहला या फिर दूसरा किस्त हो, आपको देखने को नहीं मिलेंगे अगर आज शाम तक आपके खाते में पैसे नहीं पहुंचते हैं। बल्कि आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो है बिल्कुल ओके है, ई-केवाईसी हो, चाहे आधार टैंक से लिंक है या फिर लैंड सीडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ओके है। तो आपको शाम तक वेट कर लेना है। अगर आपके पैसे खाते में नहीं आते हैं तो 2 से 4 दिन को बाद ही आपको पता चलेगा पीएम किसान के पोर्टल पे आने के बाद कि आपका क्या स्टेटस यहाँ पर शो करेगा, क्योंकि एट ए टाइम यहाँ पर स्टेटस शो नहीं करता है। 2-4 दिन के बाद ही अपडेट होगा तो पता चलेगा कि यहाँ पर क्या रीज़न
निकल के आ रहा है। और साथ साथ अगर किसी तरह का कोई पैसा नहीं मिल रहा होगा तो यहाँ पर रीज़न आपके सामने दोस्तों फ्लैश हो जाएगा कि क्यों यहाँ पर रीज़न डाला गया, क्या रीज़न डाला गया, क्यों होल्ड किया गया था, क्यों नहीं मिला। ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिक डेट फिल हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर 2 से 4 दिन आपको वेट करने होंगी इस चीज़ को अपडेट के लिए। बाकी पैसा के खाते में आने के लिए आपको आज शाम तक आपको वेट कर लेना है, क्योंकि एट ए टाइम सभी के खाते में पैसे नहीं जाते हैं। धीरे धीरे करके बैंक के सर्वे के ऊपर, बैंक के कुछ नियम के आधार पे ही दोस्तों आपके खाते में पैसे पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी के खाते में एक ही टाइम में सभी को पैसा मिल जाता है, ऐसा नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई अपडेट मिलती है तो हम आपको अपडेट जरूर करेंगे, अपडेट करेंगे। साथ साथ हमारे चैनल को अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।